बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम व अर्ज़ व अदब खिदमत हमी दोस्तान व बंदगान अज़ीज़। खैरी खुशहालम के इमरोज़ दर इन क्लास लाइव दर किनार शुमा हस्तन। उम्मीदवारम के हालतान खूब बाशद वाज इन जलसे बहर बरीद। इमरोज़ मौज़ूए बहस माँ बे फ़ारसी तर्जुमा कुनीद। बस अगर आमादा ईद क्लास रा आगाज़ कुनीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ये पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूँ। और इसमें जो आज का सेशन है इसमें सिर्फ सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें सवाल और जवाब होंगे। ये जो सवालात हैं या ये जो सेंटेंसेस हैं, अगर इसी तरह हम छोटे-छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से लैंग्वेज को सीख सकेंगे। बसियार आली इन कीफ़े सियास्त। ये बैग काला है। काला क्या है? काला को सियाह कहा जाता है। और दूसरा है मेरी अम्मी घर में है। यानी कि मादरे मन या मादरन दर खाने। खाने कहते हैं घर को। अस्त है। उन तो कलम को क्या कहा जाता है? कलम भी कह सकते हैं और खुदकार कहा जाता है असल। खुदकार। खुदकारिश रूए मीज़ अस्त या कलम ऊ आनहा कलम रूए मीज़ अस्त। ये गलत है क्योंकि उन का कलम तो यहाँ इजाफत लगती है। कलम ऊ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आनहा कलम नी क्योंकि कलम ऊ उन का कलम है तो इसमें इजाफत हम इस्तेमाल करते हैं। कलम ऊ रोए मीज़स्त या बर मीज़स्त दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुद कारिश भी हम इस्तेमाल करते हैं। खुद कारिश रोए मीज़स्त। शीन का इस्तेमाल हुआ है तो शीन हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं ते, शीन और मीम। ते का इस्तेमाल करते हैं हम तुम के लिए या आपके लिए। और शीन का इस्तेमाल उस, उन के लिए इस्तेमाल होता है यानी थर्ड पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और मीम का इस्तेमाल जो होता है वो खुद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है? इन किताब ऊ अस्त। आपने बहुत अच्छी कोशिश की है कि इन किताब ऊ अस्त। अगरचे ये सही नहीं है लेकिन जितना हम कोशिश करेंगे तो हम सीख जाएंगे। उसकी किताब, जैसे उसकी किताब
उसका घर, उनका कलम, तो इसमें हम इज़ाफ़त इस्तेमाल करते हैं जैसे कि किताब-ए-ऊ, कलम-ए-मन, ठीक है? यानी कि उसका घर। फिर से कोशिश कीजिए, इन किताब-ए-ऊ अस्त नहीं आएगा, बल्कि उसकी किताब, तो किताब-ए-ऊ अब यहाँ है, तो यहाँ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इंजा। इन संदली बुज़ुर्ग است या इन संदली बुलंद است। किताब-ए-ऊ इंजा است, किताब-ए-ऊ इंजा است, उसकी किताब यहाँ है, किताब-ए-ऊ इंजा است। इसमें एक है तेरा दोस्त चालाक है। दोस्त के लिए हम दोस्त इस्तेमाल करते हैं, तेरा के लिए हम शुमा, चालाक के लिए हम ज़ीरक इस्तेमाल करते हैं, ज़ीरक। इसका जुमला बनाइए। देखिए, हम तू और शुमा में फ़र्क जानना ज़रूरी है। तू हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और शुमा हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तू का इस्तेमाल हम अपने दोस्तों के साथ या जो कोई करीबी होता है, उसके साथ हम तू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे बड़ा हो या उस्ताद हो, तो उसके सामने हम शुमा का इस्तेमाल करते हैं, और शुमा प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, और एहतरामन अगर किसी के साथ हमने बात करनी हो, तो वहाँ भी हम शुमा का इस्तेमाल करते हैं। अगर जो कोई सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम तू का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं हम वहाँ इस्तेमाल करें तू। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं, तो हम आप का इस्तेमाल करते हैं, या हम तुम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तुम का इस्तेमाल अगर हम किसी बड़े से बात करते वक़्त करते हैं, तो वो हमें अजीब लगता है, तो हम वहाँ आप का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसी तरह यहाँ भी हम शुमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी बड़े के साथ या अदबन या एहतरामन कोई जुमला बनाना हो, तो वहाँ हम शुमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्त शुमा ज़ीरकस्त आएगा। दोस्त तू ज़ीरकस्त ये भी ठीक है, लेकिन तू जो है वो हम बड़े के साथ जो है एहतरामन वो चीज़ इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। एक सेंटेंस है, उसका घर दहली में है। उसका घर दहली में है, या ये कह सकते हैं कि वो दहली से है। ने दर दबिस्तान است। अब पिसरान के लिए पिस पिसरान या पिस रहा, ये दोनों हम इस्तेमाल करते हैं जमा के लिए। दबिस्तान भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मदरसे भी। पिसरान दर मदरसे हस्तंद। यहाँ अस्त नहीं आएगा, पिसरान दर दबिस्तान अस्त। अस्त हम
है के लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे ग्रामर में है कि ऊ हस्त, वो है। ऊ हस्तंद, वो सब हैं। तू हस्ती, यानी कि तू है, तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं अस्त जो है वो यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है। लड़के स्कूल में हैं तो हस्तंद आएगा। और थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है तो हस्तंद का इस्तेमाल होगा। अगर सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता तो हस्ती इस्तेमाल होता। अब ये बताइए कि इसमें मैं 20 साल का हूँ। मैं 20 साल का हूँ। 20 यानी 20 आएगा। और मैं के लिए हम मन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आएगा मन 20 साल दारम। हस्तम नहीं आएगा यहाँ। ये घोड़ा खूबसूरत है। तो इन के ये के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन, तो या अस्प इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरत के लिए हम ज़ीबा या कशंग इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा। कि इन अस्प कशंग अस्त, ये घोड़ा खूबसूरत है, ज़ीबा अस्त। अब इसमें कुछ और सेंटेंस दिए हैं। वे फ़ारसी तर्जुमा कुनीत, इसको फ़ारसी में आपको ट्रांसलेट करना है। आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। अब इसमें है ट्रांसलेट इनटू पर्शियन। माय नोटबुक, तो माय नोटबुक के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कहते हैं माय नोटबुक, यानी कि दफ्तर चे यादाश्त मैन, या अगर ये कह सकें कि दिस इज माय नोटबुक, तो इन दफ्तर चे मन است। इन दफ्तरचे यादाश्त मन است। दिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस यानी इन। नोटबुक के लिए हम दफ्तर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब आगे है कि हर हेयर इज ब्लैक, बालों को हम मुंह कहते हैं। यानी उसके बाल काले हैं। मुंह हायशे ऊ सियास्त, या मुंह हाइश सियास्त, ऊ नहीं आएगा इसमें क्योंकि ऊ का इस्तेमाल शीन में आ गया। मुंह हाइश या मुंह मुहाय ऊ सियास्त या मशकी अस्त भी इस्तेमाल करते हैं।
दिस इज देयर हाउस। दिस इज हिज हाउस या दिस इज देयर हाउस। क्या आएगा? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन। इज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आस। देयर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन हा। और हाउस के लिए खाने। तो क्या आएगा? इन खानई ऑन हस। दिस इज हिज गार्डन। तो इसके लिए आएगा इन बागे होस्ट। इन है और हिज का मतलब ऊ। गार्डन का मतलब बाग। इन बागे होस्ट। देयर फ्रेंड इज इंडियन। यानी कि उसका दोस्त जो है वो हिंदुस्तानी है। तो उनका दोस्त हिंदुस्तानी है। तो क्या आएगा? दोस्त शान हिंदियास। या ये कह सकते हैं कि दोस्त आनहा हिंदियास। योर फ्रेंड्स आर ईरानियन। तो योर फ्रेंड्स आर ईरानियन के लिए क्या इस्तेमाल होगा? योर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शुमा। फ्रेंड्स के लिए हम दोस्त का इस्तेमाल करते हैं। ईरानियन के लिए ईरानी। और अगर प्लूरल हो तो हस्तंद अस्त के लिए हस्तंद का इस्तेमाल होगा दियर के लिए। तो दियर के लिए हम हस्तंद का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दोस्तान शुमा ईरानी हस्तंद। गार्डन इज दिस। इन बाग की यानी ये गार्डन ये बाग किसका है? He gave your book to me। यानी उसने आपकी किताब मुझे दे दी। तो ही मतलब वो। गेव का मतलब दादन देना। योर बुक किताबे शुमा। तो क्या आएगा? ओ किताबे शुमा बेमन दाद। द चाइल्ड इज इन योर रूम। तो क्या आएगा? द चाइल्ड इज इन योर रूम। चाइल्ड कहते हैं उदक। इन के लिए हम दर का इस्तेमाल करते हैं।
योर रूम यानी उताक़े शुमा, उताक़े शुमा। तकूदक दर उताक़े शुमा است। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ये सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करना। इसमें सबसे पहला है कि इन खाने माल मास बाग माले आनहस, इन किताबहा माले मास, आनहा कलम हाय शुमास, इन किताब हाय मन, इन दफ्तर अजूस्त, उस्ताद शां ईरानी است، दोस्तम दानिशजोई ज़रंगी است، खाने शान बुजुर्ग است، इसमें दोस्त चीस्त। तो ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आप इनको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।